पराठा मिले सुबह भर पेट के, बासी रोटी माई देला घिया में लपेट के, बीतेले दोपहरी जहमा बगिया के छाँव में, शहरवा के छोड़ा पापा चला। उस सुगंध को अश्लीलता कहीं ना कहीं से गंदा करके एक अलग मैसेज दे रहा समाज को। तो मैं तो उन गाने वाले गंदा गाने वाले लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। तो लेखक आप कभी हैं, बुरा मत मानिएगा मेरे बात को। आप पूछेगा जी, तो मैं बचना चाहता हूँ, इन व्यवस्थाओं से मैं बचना चाहता हूँ, और मैं इन पे कुछ कहना नापसंद करता हूँ। इन पे बोलना भी मेरी समझ से गलत है, गलत कुछ कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग ये मैटरवा पकड़ करके उल्टा सीधा फिर ब्लेम लगाना शुरू कर देते हैं। तो इनसे डरते हैं क्या? इनसे नहीं, डरते तो नहीं है। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। हम हैं जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। दोस्तों मैं बता दूं, आज मैं हूं जौनपुर में, जौनपुर की वीर बहादुर यूनिवर्सिटी के बगल में हूं। लोग कहते हैं कि पूर्वांचल का कोई भी कॉलेज अगर देखा जाए तो वीर बहादुर के बगैर चल नहीं पाती है। उसका समृद्ध कोई ना कोई कॉलेज, जितने भी डिग्री कॉलेज पूर्वांचल के होते हैं उसके समृद्ध होते हैं। तो आज हम खड़े हैं संगीत के एक ऐसे महापुरुष की कुटिया में जो आज तो नहीं है, लेकिन उनके शिष्य आप देख सकते हैं न रहने की वजह से स्थिति क्या हो गई है। यहाँ से सुरों का, एक लोग बताते हैं कि सुरों को बिखेरते थे, और सुरों को बिखेरने के बाद यहाँ से तमाम लोग आते थे, बैठ के हारमोनियम सीखा करते थे, संगीत सीखा करते थे। ऐसे तमाम विभूतियाँ हैं जो आज भी उनके सिखाए हुए, बाबा तो नहीं रहे लेकिन उनके सिखाए हुए विभूतियाँ हमारे बीच में है। मैं उनसे वार्तालाप करूँगा और जानता हूँ कि क्या स्थिति रही होगी उस ज़माने में और आज ज़माने में। हमारे बीच में अब मैं मिलाऊँगा आपको, उनसे ही परिचय कराऊँगा कि क्या रहा स्थिति जो कि आप संगीत में आए और लिखने लगे। सर आपका स्वागत है जोश एक्सप्रेस में। आप अपना शुभ परिचय बताएं। संतोष यादव। संतोष यादव जी कवि जी के नाम से जाने जाते हैं। तो कवि जी इधर आ जाइए, थोड़ा सही आए। तो मैं चाहूँगा कवि जी आप कब से मतलब गीत संगीत में आ गए? 1999 से। अरे वाह वाह वाह, 1999 से जी। 1999 से आए जी। अरे तो संगीत की प्राइमरी शिक्षा जहाँ आप खड़े हैं, तो यहाँ बाबा रहा करते थे, तो वो संगीत हारमोनियम सिखाते थे। तो हम यहीं पढ़ते थे, जनता जनार्दन इंटर कॉलेज आसूपुर चकिया में। तो हम लोग पार्ट टाइम बाबा के साथ ही बैठते थे यहाँ पे। अरे वाह। तो तबला हारमोनियम बाबा जी के साथ हम लोग सीखा करते थे। इसके बाद धीरे धीरे संगीत से इतना लगा हुआ कि हम भोजपुरी में चले आए, बिरहा में चले आए। अरे और क्षेत्र बड़ा हुआ आपके आशीर्वाद से। तो जौनपुर के अलावा गाजीपुर, बलिया, बिहार तक अपनी रनिंग होने लग गई। वाह वाह। तमाम सीखने वाले बच्चे भी अपने साथ लग गए। जौनपुर क्या है ऐसा कुछ जौनपुर के बारे में बताइए, जिसे जौनपुर की लोग बताते हैं कि कुछ ऐसी अदृश्य विभूतियाँ हो, या फिर जौनपुर में कुछ ऐसा क्या रहा? जी, जौनपुर का इतिहास जो हम जानते हैं, जौनपुर का इतिहास बड़ा अलबेला है। जैसे हमारा जौनपुर, जैसे सबसे पहले तो जौनपुर, इसके पहले जब इतिहास को टटोलते हैं, जब पीछे जाते हैं, तो अभी तो इतिहास में लिखा गया कि जूना खान के नाम पर जौनपुर को बसाया गया। लेकिन इसके पहले जमदग्नि मुनि जो परशुराम के पिता थे, वो जौनपुर में निवास किया करते थे, जमीठा गांव में। अच्छा। उनकी कुटिया है, उनके नाम पर ये जमदग्निपुरी था ये। अच्छा। और जमदग्निपुरी जब मुगलों का शासन हुआ तो ये बदल करके जूना खान के नाम पर जौनपुर किया गया। इतिहास में जब हम अपने धर्मशास्त्रों को खंगालते हैं तो ये जमदग्निपुरी था हमारा जौनपुर। अच्छा। और आज भी गंगा जमुनी तहजीब, जहाँ हिंदू मुसलमान भाइयों के संबंध की बात आती है, तो जनपद जौनपुर में जिस तरह से हमारे मतलब हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग एक साथ जीने मरने की बात लेकर के जनपद जौनपुर का नाम रोशन करते हैं। सिराजे हिंद जौनपुर हमारे जौनपुर को कहते हैं लोग। वाह वाह, देखिए यही है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। आज हमारी मुलाकात हो गई है कवि जी से। कवि जी आप, मुझे तो नहीं पता था जौनपुर के बारे में, मैं आया 2 दिन से देख रहा हूँ, निरीक्षण भी कर रहा हूँ, लेकिन आप जैसा कोई लोग बता नहीं पाए कि जौनपुर की स्थिति क्या रही, जौनपुर का इतिहास क्या है। देखिए बिन इतिहास भूगोल का कोई मतलब नहीं है। क्यों? जी। आपने इतना बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप क्या मतलब गीत लिखते हैं, संगीत लिखते हैं, गाना वाना भी गाते हैं? जी जी, थोड़ी बहुत हारमोनियम बजाता हूँ, गीत गाता हूँ। मेरा एक छोटा भाई है डॉक्टर अवधेश यादव, जो JRF करने के बाद तबला से PhD कर रहा है। मेरे परिवार में ही समझिए संगीत बसता है, विरासत में मिली है संगीत कहा जा सकता है, लेकिन मेरे से शुरू हुई है और परिवार
परिवार में छोटा बेटा है मेरा चंचल जो है वो भी तबला सीखता है। हाँ। और मेरा भाई तबले से PhD कर रहा है। हाँ। मैं हारमोनियम भी बजाता हूँ, बिरहा भी लिखता हूँ, लोकगीत लिखता हूँ, अपना ये गीत संगीत में लग करके जो यही है, ऐसे विभूतियाँ हमारे बीच में है। अब बहुत तमाम समझ सकते हैं कि ऐसे ही लोग हमारे बचपन को निखेरते हैं, बताते हैं कि जीना कैसे है, जीना सिखाते हैं ऐसे ही लोग। तो क्या मतलब संगीत का सफ़र जो आपका रहा, तो गाना सिर्फ लिखते हैं कि अब तक संगीत का सफर बहुत अच्छा रहा। लोग मिलते गए, जुड़ते गए, एक बड़ी अब टीम तक है। कोई ऐसा क्या रहा जो बहुत पॉपुलर हुआ, जो आपका राइट आपके हाथों से लिखा हुआ गीत कौन सा पॉपुलर हुआ जो बहुत काफी अभी तो मैंने सबसे पहले जौनपुर में उन बच्चों को मंच देना चाहा जो मेरे ऐसे बच्चे हैं, गरीब परिवार से हैं, जिनको मंच नहीं मिल पा रहा है। गाने बजाने में उनको तमाम अड़चनें आती हैं, समस्याएं आती हैं। तो ऐसे बच्चों को पकड़ करके मैंने जनपद जौनपुर में उनको अपने सानिध्य में रख करके सबसे पहले उनको उनकी ज़मीनी मंच को मजबूत किया मैंने। कहीं ना कहीं देखिए कवि जी, मैं तो नए बच्चे होने के नाते जो हैं, जो बच्चे मेरे साथ नए जुड़े हैं, तो बहुत पॉपुलैरिटी नए बच्चों को तो नहीं मिली है। लेकिन फिर बाद में जब धीरे धीरे मेरे गीत वो गाने लग गए, तो बड़े कलाकार भी मुझसे गीत लेने लग गए, गाने लग गए। जैसे संतोष मधुर जोगी बाबा जो हैं, वो भी 1-2 गीत मेरे गाए। ओम प्रकाश दीवाना भैया गाते हैं बराबर, बिहार वाले। तो ऐसे तमाम बड़े कलाकार, सूबेदार कठवा मोड़ गाजीपुर वाले भैया हैं। अरे वाह, राधे श्याम यादव बलिया वाले हैं, अखिलेश यादव बलिया से हैं। आप तो पहुंचे हुए फकीर, राम भरोसा है। तो ये लोग जो कलाकार ऐसे रहे, जो वो भी साथ जुड़ते गए, वो भी गीत गाते हैं मेरे। और इधर ऐसे चल रहा है अपना गीत। सर देखिए, आप कवि जी हैं, आप भी जानते हैं कि भोजपुरी में बड़ी काफ़ी अश्लीलता चली आ रही है, इसमें आप क्या कहेंगे? जी, आज लोग उसी को पकड़ करके, अश्लील शब्दों को पकड़ करके या अश्लील आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कवि जी आप बताइए। आज के अगर ज़माने में जो जैसे खेसारी जी गाते हैं, पवन जी ले सब लोग गाते हैं, अगर आज के ज़माने में कर आप अपने परिवार में बैठ के सुने, क्या सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। आप लिखे खाएं। देखिए, कहते हैं लोग कि जो अगर देखा जाए तो जब भी जो आता है ताजमहल को देखने जाता है तो सिर्फ ऊपर ऊपर देखता है, उसके मीनारों को देखता है, नींव को कौन देखता है? जी। कोई न्यूज़ देखने जाता है? नहीं। लेकिन न्यूज़ तो आप हैं। जी। हैं कि नहीं आप? जी, अश्लीलता के खिलाफ मैं आवाज़ भी उठाता हूँ। मैं कभी भी, मेरे शिष्य यहाँ गोरख यादव हैं, जौनपुर में जीतूलाल यादव हैं, बच्चे तमाम गाने वाले जो हैं जी, इनसे आप पूछिए कि जब अच्छे गीत लिखवाने होते हैं तो कहाँ आते हैं? हमारे पास भाग के। अरे वाह, तो जो अश्लील गा रहे हैं बहुत बड़े बड़े सिंगर, उनको आपके क्या चैनल, सद्बुद्धि देंगे? उनको आपके चैनल के माध्यम से मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि अश्लीलता से हटें। आज भी बहुत ऐसे भरत शर्मा जी हैं, अभी तमाम ऐसे मदन राय भैया हैं, गोपाल राय जी हैं, तमाम ऐसे कलाकार हुए जो कि अश्लीलता से बहुत दूर रह करके और पूरे भारत में अपनी पहचान बनाए भोजपुरी से। तो भोजपुरी की जो महक है, जो भोजपुरी की माटी में सुगंध है, उस सुगंध को अश्लीलता कहीं ना कहीं से गंदा करके एक अलग मैसेज दे रहा समाज को। तो मैं तो उन गाने वाले, गंदा गाने वाले लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। तो लेखक आप कवि हैं, बुरा मत मानिएगा मेरी बात को, आप कवि हैं, वालों को भी मना करता हूँ। कहीं ना कमियां तो आप में भी है, मानते हैं कि नहीं इसको? लिखने वालों को भी मैं समझाता हूँ कि गंदगी से दूर हटें आप अच्छे शब्दों को जोड़ें। अभी क्या बताएं, लॉकडाउन में तो लगातार पिछले 2 वर्षों से लॉकडाउन ही चल रहा है। जी जी। तो सारे गाने वाले मित्र मेरे और सारे कलाकार साथी सब लोग एक जगह बैठे हुए हैं, कोई मंच बहुत कम मिल पा रहा है। तो मंच नहीं मिलेगा तो गंदा गाएंगे? नहीं, गंदा नहीं गाएंगे, लेकिन फिर भी उनकी हैबिट है, उनकी आदत सी पड़ गई है। उनको लगता है कि ऐसा गाएंगे, जब उल्टा सीधा गाएंगे, गंदा गाएंगे, तो इससे मुझे एक अलग, जल्दी से यूट्यूब पर एक अलग पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। कितने दिनों के लिए? बस कुछ दिनों के लिए। लेकिन चैनल, उनका व्यूज भाग जाता है, उनके सब्सक्राइबर भाग जाते हैं। वो चैनल से कमाने के चक्कर में जो है उल्टा सीधा गा करके, गंदा गा करके जो है जल्दी से पॉपुलर बनना चाहते हैं। बहुत साहित्यकार मिले, बहुत गायन वादक भी मिले, बहुत हमारे, आप भी जानते हैं कि भारत एक सांस्कृतिक धरोहर है। लोग अगर भारत का नाम लेते हैं, खास तौर से उत्तर प्रदेश बिहार का अगर नाम आता है, तो वहाँ के लोग कहते हैं कि भोजपुरी एक मिश्री से भी मीठ बोली बोली जाती है। जी, जी। मानते हैं कि नहीं इस बात को? आप तो कवि हैं, आपको क्या कहना है? जैसे ही भोजपुरी का नाम आता है तो लोग कहते हैं भैया हमके खिया मत, लेकिन एक बार बोल दिया हुए बड़ा अच्छा लगा। जी। आदमी पानी पिए चाहे ना, लेकिन प्यार से आदमी बोल देता है, तो लोग मिश्री से भी ज़्यादा उससे मानते हैं कि नहीं है। जी। तो आज के गायकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। मैं गायकों को ये मैसेज, अश्लील भावनाओं से मतलब उतर रहे हैं, मतलब ऐसे कलाकारों को तो मैं सुनना पसंद नहीं करता। मैं तो सुनता भी नहीं हूँ, मैं जान नहीं पाता कि कौन असली कलाकार है। पहले कभी है कि ऐसे नहीं तो बड़ा सही बता रहे हैं, मैं गंदा सुनता नहीं ना, मैं ऐसे कलाकारों को भी सुनता। जितने आप हाईलाइटर नाम ले रहे हैं कि फला बड़े हाईलाइट है, बड़े ऊंचाई पर हैं, बड़ा अच्छा गाते हैं, मैंने इनको सही ढंग से कभी सुना ही नहीं। ये क्या गाते हैं मैं जानता हूँ।
आज मैं धन्य, मैं ये मेरा गंदा सफल गाते रहा। हैं तो मैं इनको सुनता नहीं। अगर ये गंदा गाए तो मैंने सुना नहीं, बस समझ लो हाँ। कि गंदा गाए तो कितना गंदा गाए, क्या गाए, मैं सुना नहीं। और आप मेरे विषय में जौनपुर के और बच्चे जब मिलेंगे गाने वाले, जब आए ही आप गाजीपुर से जी तो तमाम बच्चे मिल सकते हैं आपसे। जी, जी। जब मिलेंगे तो उनसे पूछिएगा। जी। तो मैं बचना चाहता हूँ, अरे इन वाह। व्यवस्थाओं से मैं बचना वाह, चाहता हूँ। वाह। और मैं इन पे कुछ कहना नापसंद करता हूँ। इन पे बोलना भी मेरी समझ अपने से आप में शर्म- हाँ, गलत है। गलत कुछ कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग ये मैटरवा पकड़ करके उल्टा सीधा फिर ब्लेम लगाना शुरू कर देते हैं। तो इनसे बचो। डरते हैं क्या इनसे? नहीं, डरते तो नहीं हैं, हाँ। लेकिन इनकी सोच से डरते हैं। ऐसे लोगों को समझा पाना, इनको कन्वर्ट करना, अच्छाई की तरफ ले जाना, जी। पता नहीं कहाँ बुरा जो होता है वो शरीर में जल्दी से आ जाता है, अच्छा बहुत धीरे धीरे आता है। अरे बड़ी तपस्या के बाद अच्छाई शरीर में घुसती है, लेकिन बुराई बहुत जल्दी कवर करती है। कहीं किसी ना को- कहीं इसमें कमियां तो हैं। किसी को पीना सिखाना हो, किसी को शराब पीना सिखाना हो, उसे हम जल्दी से सिखा लेते अरे हैं। वाह। लेकिन किसी पीने वाले को अगर छोड़ना बताना हो अरे तो वाह। शायद कई दशक लग जाते हैं उसके साथ समय देने में। तो क्या कहेंगे ऐसे तमाम कलाकार हैं ऐसे जो कलाकार- अश्लीलता को घेरे जा रहे हैं कलाकारों के एकदम? लिए बस मैं निवेदन आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूं कि भोजपुरी माटी की महक को पूरे विश्व में बिखेरने के लिए, पूरी दुनिया में प्रचलित करने के लिए, फैलाने के लिए उनसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन होगा कि वो अश्लीलता से बचें। देखिए, शर्म आनी चाहिए ऐसे कलाकारों को, ऐसे कवियों को शर्म आनी चाहिए और हमारे कवि जी से सीख लेनी चाहिए। ये भी कलयुग में, ऐसा नहीं कि सतयुग से आए हैं, ये भी कलयुग से आए हैं। ये भी त्रेता युग से नहीं चल के आए हैं कि नहीं हम त्रेता युग से आए हैं, हम वो चीज़ हमारे में अंदर है। ये भी कलयुग के हैं और इसी ज़माने में इनके अंदर क्यों नहीं है, गंध क्यों नहीं है? क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? क्यों हमारे भोजपुरी को आप मिटाना चाहते हैं? क्यों कवि जी? राइट, हाँ? राइट। सुनना लोग पसंद नहीं कर रहे नहीं हैं। पसंद जहाँ कर जैसे ही गाना ठीक है, 2-4 लोग हैं जो सुनते हैं, लेकिन आप जैसे तो लोग नहीं सुनेंगे। अभी क्या बताएं, समय बहुत कम है, आपके पास मेरे पास समय कम है। जी। पहले एक जमाना था जब दादा बाबा के जमाने में प्यार के गीत बजते थे, जब प्यार मोहब्बत के जी। गीत बजते थे, तो देखिए क्या कैसे गीत थे। तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम सनम आज के बाद। अरे वाह वाह, जमाना वाह। बदला, राइटरों की सोच अब बदली। अब तो कहें कि तब सोचिए, फिर फूल तुम्हें मौसी पर भेजा, जिंदाबाद। हाँ, फूल तुम्हें भेजा है, खत में फूल नहीं मेरा दिल है, अरे प्रीतम वाह। मेरे इतना लिखना, वाह, क्या ये वाह। तुम्हारे, ये भी तो कवि थे, हाँ, ये भी तो प्यार के गीत थे। जी जी जी। लेकिन हरकत नहीं थी, शब्दों में इतना दबाव था, इतना पर्दा था कि इससे कितना आनंद आता था। लेकिन आज आप क्या बताएं, छिंटुआ के दीदी तनी, वही प्यार है। देखिए, ये छिंटुआ के दीदी तनी प्यार करे दे, तोरा ढोड़ी में चोक, पता नहीं क्या सामियाना के भोग, ये सब बजा देते हैं, उल्टा सीधा लिख देते हैं, पता नहीं कितना कितना गंदा लिखते हैं। अब क्या बताएं। बहरहाल मैं इन सब से बहुत वास्ता मतलब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इतना समय दिया है कवि जी। देख लीजिए, ऐसे भी कलाकार हैं जो इससे कोसों दूर जाना चाहते हैं और नहीं चाहते हैं कि ये सब कुछ किया जाए, कुछ अपने मुख्य बिंदु से कुछ। बस कुछ नहीं, आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आप दिव्यांग होते हुए भी अरे जो आप समय दे रहे हैं समाचार के प्रति या देश थोड़ा की सा व्यवस्था कुछ के हमारे प्रति, मैं दर्शकों कह को दूंगा। थोड़ा लेकिन सा। मैं सबसे पहले तो आपके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये आपकी तो- मेहनत, आपकी मुकाम। एक शायरी मैंने बचपन में पढ़ी थी, क्या बात कि है। तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, वाह, जिंदगी वाह। में एक पल उदास नहीं होते। अरे। तकदीर के खेल से हाँ। निराश नहीं होते, जिंदगी में एक पल उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर यकीन मत करना मेरे दोस्त, वाह, वाह। तकदीर तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। अरे वाह, देखिए कहीं ना ऐसे कहीं से कभी होता है। मुझे क्या बात मुझे है। खुशी है कि आपकी भी तकदीर भगवान करे अच्छा बने, बेहतर अरे। बने। जो आप समय दे रहे हैं दुनिया के लिए, हम सब के लिए, कलाकारों के लिए, और वास्तव में देश और गांव की समस्या के लिए अपने चैनल के माध्यम से जो समय दे करके आप गंवई समस्याओं को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए हम आत्मा से आपका धन्यवाद देते हैं। वाह, वाह। और आपसे परिचय पा करके भाई गोरख जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, और जितने भी मेरे साथ यहाँ लोग खड़े हैं। थोड़ा सा आप अपने सबको मुख्य मैं- बिंदु से हमारे दर्शक कुछ इतने आप मतलब अच्छे अच्छे जो शब्द का, देखिए शब्दों से ही शब्दों का मार होता है। आपने जो शब्द रखा है बड़ा अजीब है, ऐसे शब्द बड़ा कम मिलते हैं सुनने के लिए। अभी तो थोड़ा सा हमारे मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि आज वाले जैसे कि आप कह रहे हैं, तो आज आप क्या गा रहे हैं? थोड़ा सा दर्शक जानना चाहें कि ये तो बड़ा कह रहे हैं कि वो अश्लीलता को भगा रहे हैं, इनका भी देखा जाए कि ये क्या गा रहे हैं। अच्छा, आप कभी हैं आज के डेट का छोड़िए, वो जमाना था। मैंने लॉकडाउन में एक गीत लिखा था। प्रदेश में पापा से एक छोटी सी बिटिया कह रही थी, क्या बात। प्रदेश में अपने पापा से छोटी सी बिटिया कह रही थी, जो बिटिया गांव के माहौल को भी जानती जी। है और शहर के माहौल को भी उसने देखा है। जी। तो शहर के माहौल से गांव के माहौल का कंप्रोमाइजिंग कर रही थी, अपने पापा से एक निवेदन कर रही थी। मैंने इसको गीत लिखा था, अभी तक ये कैसेट नहीं हो पाई है, लेकिन गीत मेरी डायरी में है। हाँ। मुझे उसका 2 लाइन याद है। क्या बात है। मैंने उसमें लिखा था कि बीमारी उस समय कोरोना चल ही रही थी, सही तो बात। मैंने लिखा था कि फैलल कोरोना कितना हलचल यही ठाव में,
शहरवा के छोड़ा पापा चला अपने गांव में। क्या बात। फैलल कोरोना कितना हलचल यही ठाव में, शहरवा के छोड़ा पापा चला अपने गांव में। कौने गांव में? जहाँ करे दादा यापन घर के रखवारी, दादी जो गावी पूरा खेतवा कियारी। वाह वाह वाह। लागे सोना चांदी जहाँ गेहूं के गुराव में, क्या बात है। शहरवा के छोड़ा पापा चला अपने गांव में। वाह, ऐसे गीत मैंने लिखा। वाह। इसमें मैंने और लिखा था 2 लाइन। जहाँ गुड़ माठा मिले सुबह भरी पेट क्या बात के, है, बासी रोटी माई देला घिया में लपेट अरे के। वाह वाह। उसने कहा कि जहाँ माँ सुबह सुबह दादी माँ बासी रोटी में घी लगा करके और खिलाती है, उस गांव चलिए पापा। यहाँ तो बहुत समस्याएं हैं, बड़ी दिक्कत है। तो जहाँ गुड़ माठा मिले सुबह भर पेट के, बासी रोटी माई देला घिया में लपेट के। बीतेले दोपहरी जहाँ बगिया के छाँव में, शहरवा के छोड़ा पापा चला अपने गांव में। वाह वाह। तो मेरा वो गांव है। सही कहा। जहाँ जब बासी गीदड़ रोटी की मौत आती है तो शहर के तरफ भागते हैं, लेकिन अब तो शहर से लोग गांव की तरफ आने लगे। तो मेरे वो गांव है जहाँ बासी रोटी में घी लग जाने के बाद भी अमृत हो जाता है। क्या बात हम बासी रोटी में घी लगाते हैं, उसमें काला नमक जीरा लगा करके गोला गोला बना करके जब काटते खाते हैं, बताइए ये सौंधी, ये महक, ये अच्छाई शहरों में कहाँ मिल पाती? नहीं मिल सही पाती। बात है। बासी चलिए, रोटी तो वहाँ कचरों में लोग मैं डाल आपका देते हैं। आभार प्रकट करता हूं सर। और मैं आज धन्य हो गया कि आज भी जिसे लोग कहते हैं, घोर निंदा करते हैं कि अश्लीलता का लोग घोर निंदा मैं करता हूं, लेकिन आप उसी अश्लीलता को दूर करने के लिए एक मुहिम टाइप जो छेड़ा है, एक अलग आपका विचार है जो आपने विमर्श रखा है, इसके लिए मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और मैं आज धन्य हो गया आपको पाकर। मेरा भी नमस्कार, आज भी आप देख रहे हैं। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ अपनी तरफ से, मुझे ऐसा कुछ नहीं संज्ञान है, लेकिन मैं कहूँगा कि इस समाचार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अरे, कमेंट करें वाह, और दुनिया के कोने तक इस चैनल की आवाज़ को बुलंद करें। मेरा ये निवेदन क्या बात। जाने वाले दर्शकों से हो रहा है, क्या सुनने बात। वाले श्रोताओं से। और मैं गोरख बेटा का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो भी इनके साथी कलाकार जितने भी हैं, जी। मैं सबको एक स्वर में प्रणाम करता हूँ। एक बार जय जौनपुर, जय सीताराम। अरे आप सबको वाह, जौनपुर वाह। की माटी से मैं नमस्ते प्रणाम वंदन करता हूँ। क्या बात है। देखिए आज रहे हमारे बीच में जौनपुर के कवि जी, मैं धन्य हो गया। तो आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों। अच्छा लगा कवि जी, एकदम अच्छा लगा।